नमस्कार साथियों, पुनः आज फिर इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक बहुत ही विशेष विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, पितृ अमावस्या। पितृ, जैसा कि सभी जानते हैं, आपके जो पितृ हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, तो उनके लिए ये दिन अमावस्या का बहुत विशेष दिन माना गया है। वर्ष में यूँ तो 12 अमावस्या पड़ती हैं, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पितरों के लिए पितृ अमावस्या। वैसे तो हर अमावस जो है पितरों के लिए है, पर ये विशेष 15 दिन और 15 दिन का जो लास्ट डे है, यानी अमावस्या है, पितृ अमावस्या। इस दिन पूरे पितरों का जो पितृपक्ष है उसका समापन दिन है, ठीक है। और ये आपका कृष्ण पक्ष का भी लास्ट दिन होता है, फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो पितृ अमावस्या का महत्व क्या है, और पितृ दोष को अगर ज्योतिष से जोड़ा जाए तो वो ये दोष कैसे बनता है और उसके उपाय क्या है, महत्व क्या है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो इस बार 21 सितंबर 2025 यानी रविवार के दिन पितृ अमावस्या पड़ रही है, सभी जानते हैं लगभग। तो इसके महत्व को समझेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, पितृ अमावस्या का महत्व क्या है। महत्व ये है कि जो आपके पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद पूरे कुल पे, परिवार पे बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इष्ट देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, कुल देवी हैं, ऐसे पितृ भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने कुल पर आशीर्वाद उनका सदा रहे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इन सब क्रियाकलापों करने के लिए, इन सब चीज़ों का उपाय करने के लिए और उसकी शांति के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ अमावस्या एक बहुत ही ज्योतिष, ये घटना से हम बोलेंगे, या ज्योतिषी भी है, और ये संस्कारों में भी निमित्त है, ठीक है। जो हमारे संस्कार हैं उसमें भी ये इसका बहुत अधिक महत्व है। तो महत्व ये हम देखते सुनते आ रहे हैं, और बारीकी से जानने के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो महत्व है वो पितृ की मोक्षता की कामना और उनका आशीर्वाद उनके परिवार पे बना रहे, तो उस नज़रिए से पितृ अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि पितृ अमावस्या का महत्व क्या है, लेकिन जो दोष बनता है जन्म पत्रिका में, अगर पितृदोष हम देखें तो पितृदोष बनता कैसे है। जो गुरु ग्रह है वो हमारे पितरों का सूचक है। जुपिटर प्लैनेट जो है वो पितरों का सूचक ग्रह है। और गुरु अगर पीड़ित हो जाए, तो यानी गुरु अगर शनि के साथ कहीं कुंडली में बैठा है किसी जातक की पत्रिका में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो वह पितृदोष का निर्माण करता है। या गुरु राहु के साथ कहीं पे विद्यमान हो, यानी या तो गुरु शनि के साथ हो या राहु के साथ हो, या फिर इसका संबंध लगन से हो, जब पंचम भाव या नवम भाव से भी हो जाए, तो भी पितृदोष जो है कुंडली में बनता है। तो इनको तो अवश्य ही अवश्य इस पितृ अमावस्या का लाभ उठाना चाहिए। ये वर्ष में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो 12 अमावस्या, जैसे मैंने बताया, हर महीने पड़ती हैं, लेकिन इन सब 12 अमावस्या में सबसे महत्वपूर्ण पितृ अमावस्या है। तो दोष के निवारण के लिए यह दिन बहुत विशेष है। तो मैंने बताया कि दोष कैसे बनता है, किस ग्रह से बनता है, और क्या युति और किन भावों से बनता है। अब बात कर लेते हैं पितृदोष के उपायों में। अगर की बात करें या इसके निवारण की बात करें, या दोष ना भी हो तो भी हम पितरों के आशीर्वाद के लिए हम ये कुछ उपाय जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें से उपाय तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो 3 उपाय हैं, कॉमन है, जो सबके लिए इजी है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। जप, दान और स्नान, ठीक है। आप तीनों कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं, ठीक है, दो भी कर सकते हैं। तो जप अगर मैंने बोला तो जप किसका जाए, यानी चैंटिंग, यानी अगर आप माला जाप कर सकते हैं तो जप जो है वह पितृदोष के पितृ अमावस्या वाले दिन इसका संध्या समय जब विशेष कर लाभ देगा। तो आप गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग कर सकते हैं, गुरु की कर सकते हैं, या अपनी कुंडली अनुसार आप परामर्श लेके जो है जप का संकल्प लेके उसका आप चैंटिंग कर सकते हैं। ये तो सबसे सिंपल वे है। दान की बात की जाए तो दान जो है किसी
मंदिर में, धर्म स्थान में, या किसी बुज़ुर्ग को या किसी दीनहीन को या ज़रूरतमंद को आप कुछ भी दान कर सकते हैं। खाने की वस्तु दे सकते हैं, जूता, अपना छाता, चप्पल, धन, फूड वगैरह, ठीक है। तो दान का बहुत विशेष महत्व है। स्नान की अगर बात की जाए तो इस दिन स्नान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोष निवारण के लिए स्नान पे, किसी धर्म स्थान पे आप पितृ अमावस्या में जो पूरी विधि के साथ स्नान आदि करके दान पुण्य भी वहाँ पे हो जाता है, और जब भी तीनों कार्य वहाँ पे संपन्न हो जाते हैं तो स्नान का भी पितृ अमावस्या का बहुत ही विशेष फल कई गुना मिलता है। तो ये तीन हैं। इसके अलावा तो अब सबसे बड़ा उपाय तो भगवत कथा भी है। तो ये तीन सिंपल रेमेडीज़ हैं पितृ अमावस्या पे पितरों के आशीर्वाद प्राप्त हमें होता रहे और उन्हें जो है मोक्ष प्राप्त हो। तो इस सभी कामना के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।